राजनांदगांव पत्रिका में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता से जुड़े बातों को लेकर कौन है पास कौन है फेल, हारेंगे संतोष या भूपेश बघेल। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, जहां जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि के द्वारा क्षेत्र के विकास के लिए अर्थ की व्यवस्था तथा कानून बनाने से कानून बदलने की शक्ति प्राप्त है। ऐसे में देश के हर नागरिक को देश के संविधान के बारे में तथा कानून की जानकारी होनी चाहिए, ताकि वह अपने अधिकारों के बारे में आवाज़ उठा सके तथा कर्तव्य की निर्वहन करने में सक्षम हो सके। इसके लिए मौजूदा सरकार को चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करते हुए प्रारंभिक शिक्षा से ही संविधान व कानून की पढ़ाई अनिवार्य व्यवस्था की जानी चाहिए। लेकिन देश के मौजूदा सरकारों ने आज तक शिक्षा व्यवस्था को लेकर कमजोर नीति व निर्णय लेते रहे, जिससे देश के जो धरातल है, जहां नागरिकों को न ही संविधान पता है और न ही कानून की जानकारी। बावजूद देश के 80% वे नागरिक जो राजनीतिक गलियारों से कोसों दूर है, विज्ञापन की दुनिया से भ्रमित होकर वोट देते हैं और सरकारें पलट जाती है। यह सच है कि आज़ादी के बाद से लेकर देश में कांग्रेस की सरकार निरंतर सरकार चलाती रही, लेकिन लोगों के मूल अधिकारों का हनन भी होता रहा। धरातल में शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार की व्यवस्था जो होनी चाहिए थी, वह नहीं हुई। ऐसे में भाजपा के द्वारा लोक लुभावनी घोषणाओं से प्रेरित होकर देश के अधिकांश नागरिक भाजपा को स्थान देने लगे, जिससे देश की बागडोर भाजपा के हाथों लग गई। बावजूद क्षेत्रीय विकास की जमीनी हकीकत वही की वही रह गई। शिक्षा व स्वास्थ्य का कमान प्राइवेट हाथों में जाते साफ दिखाई दे रहा है, जहां सरकारी व्यवस्था को लेकर सरकार के खर्चे तो होते रहे हैं, लेकिन व्यवस्था जीरो है। ज़रूरतों के मुताबिक देश का युवा बेरोजगारों को रोजगार मिलना मुश्किल हो चला है। बावजूद मौजूदा सरकारों द्वारा फिजूल वाहवाहियों के डफली बजाने से बाज नहीं आ रहे। देश के नागरिकों ने जिन प्रत्याशा को लेकर केंद्र में भाजपा को सपोर्ट किए, सरकार बनने के बाद क्या वह आवश्यक मौलिक अधिकार मिलने लगा है या नहीं, यह चिंतन का विषय है, जिसके लिए क्षेत्र के चुने हुए जनप्रतिनिधि पूर्ण रूपेण जिम्मेदार है। ऐसे में अविभाजित मध्य प्रदेश से बनी छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव लोकसभा सीट, जो अब तक भाजपा के गढ़ माने जाते रहे हैं, जहां पार्टी हर बार नए चेहरों को आजमाकर जीत हासिल किया है, जहां आज भी जिले के विकास को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। पिछले 10 सालों से केंद्र में भाजपा की सरकार होने के बाद भी जिले के एकमात्र देश में प्रसिद्ध राजनांदगांव के 10,000 से भी अधिक युवाओं को रोजगार देने वाला बीएमसी मिल के बंद होने के बाद से अब तक चालू नहीं हो पाया है। लगभग 18 लाख मतदाता वाले लोकसभा क्षेत्र में विकास के लिए कोई बड़ा कार्य दिखाई नहीं दे रहा है। सांसद गोद ग्रामों का भी कोई विकास नहीं हुआ है। सांसद गोद ग्राम की सूची में मौजूद मुढ़ीपार में पंचायत भवन से लगा हुआ एक मोहल्ला आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं। सचिव से लिए गए जानकारी के मुताबिक सांसद निधि से इस ग्राम में कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया है। महतारी वंदन के नाम पर विवाहित महिलाओं को 1,000 रुपये महीना देकर भाजपा जीत के प्रति आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन 14 लाख छात्र छात्रा व युवाओं का क्या होगा जो आज भी रोजगार का बाट जोह रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शिक्षा का स्तर व इलाज की सुविधा बर्बादी की ओर अग्रसर है, जिससे परेशान होकर लोग निजी विद्यालय तथा निजी अस्पतालों के भरोसे जीवन जीने मजबूर है, जहां शिक्षा अधिकारियों व स्वास्थ्य अधिकारियों का कोई भी नियंत्रण दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरह छोटे छोटे मूल सुविधाओं को लेकर तत्कालीन सांसद संतोष पांडे के द्वारा जिले के विकास के लिए कभी कोई पहल करते दिखाई नहीं देने से जिले के लोगों में भारी नाराजगी दिखाई पड़ रहा है। वहीं राजनांदगांव लोकसभा से कांग्रेस पार्टी द्वारा छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री किसान नेता भूपेश बघेल को टिकट देने से हड़कंप मच गया है। पूरे देश के जानकारों का नज़र एक टक लगाए देख रहे हैं। एक तरफ भाजपा के प्रत्याशी संतोष पांडे मोदी नाम के माला भरोसे चुनाव जीतना चाहते हैं, वहीं भूपेश बघेल का नाम किसानों के बीच में किसान हितैषी के नाम पर चेहरा बन चुका है, जिन्होंने अपने मुख्यमंत्री के रूप में पूरे देश के अलग अलग राज्यों के निर्णय से हटकर एक नया निर्णय लेते हुए किसानों के कर्ज माफ तथा किसानों के उपज का भारी भरकम कीमत देकर किसानों को खुशहाल बनाने का काम कर चुके हैं। लोगों का मानना है आज छत्तीसगढ़ के किसान अगर खुश है तो उसके पीछे भूपेश के विचारों का राज है।
आज भाजपा अगर किसानों के उपज का सही मूल्य देने को मजबूर हुआ है तो उसका श्रेय भी भूपेश बघेल को जाता है। इस तरह राजनांदगांव लोकसभा सीट से लड़ रहे भूपेश बघेल का चेहरा किसानों के बीच में किसानों के संकट मोचक के रूप में चेहरा बन चुका है और क्षेत्र के किसान अब इसी चेहरे से केंद्र सरकार की योजनाओं को राजनांदगांव तक लाने के लिए भरोसा कर रहे हैं, जिसे तोड़ पाना भाजपा के लिए आसान दिखाई नहीं दे रहा है। आप भी